जम्मू कश्मीर में एनआईए की जानिब से आज सुबह 6 से ज्यादा मकामात पर छापेमार कार्रवाई अंजाम दी गई। जनूबी और वस्ती कश्मीर में दहशतगर्दाना सरगर्मियों के मामले में छापेमारी अंजाम दी गई। अब्दुल कबीर भट्ट, साकिन वाची जैनपुरा, पुलवामा के आरिफ मलिक और जीशान के घर की तलाशी की गई। एनआईए ने चीरमर्ग जैनपुरा के रिहायशी मोहम्मद भट्ट के मकान पर भी छापा मारा। मज़कूरा शख्स मकतूल दहशतगर्द तौसीफ अहमद भट्ट का चचा था। मजीद ये कि एनआईए ने गुलाम मोहम्मद डार के रिहायशी मकान पर भी छापा मारा है। वहीं अनंतनाग, शोपियां और पुलवामा में एनआईए की छापामारी खत्म हो गई है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने जेके एसएसबी पर हो रही सियासत पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। एलजी ने कहा कि शिकायत मौसूल होते ही जेके एसएसबी के इम्तहानात मनसूख कर दिए गए और मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। एलजी ने कहा कि इसमें मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले पर सियासत करने वालों को जवाब देते हुए एलजी ने कहा कि कुछ लोग नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों को एतमाद करना होगा कि तकर्रुरी शफाफियत की बुनियाद पर ही की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर इसमें कोई गड़बड़ होती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। एलजी ने एहतजाज करने वाले नौजवानों से कहा कि वो कैंडल मार्च न निकालें। शुमाली हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में H3N2 वायरस का खौफ जारी है। जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह का वायरल इन्फेक्शन देखा जा रहा है। जिस तरह 1.5 माह के अरसे में वायरल इन्फेक्शन के ज्यादातर केसेस इन्फ्लुएंजा ए की इस ज़िले किस्म में आते हैं। जैसा कि जम्मू और वादी दोनों में चेस्ट एंड डिजीज अस्पताल का डेटा जाहिर करता है। इस वायरस से निपटने वाले डॉक्टर लोगों को तमाम हिदायत पर अमल करने का मशवरा दे रहे हैं और आने वाले दिनों में इस वायरस को फैलने से रोकने की अपील कर रहे हैं। देखिए, ये इन्फ्लुएंजा का एक वायरस है। इन्फ्लुएंजा डिजीज जिसको हम बोलते हैं, फ्लू टाइप का, फ्लू के प्रकार की डिजीज़ होती है और इन्फ्लुएंजा वायरस से होती है। सो वायरस के बड़े सारे उसमें आगे सब टाइप्स होते हैं, तो ये उनमें से एक है। फीचर्स इसके बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे लास्ट ईयर हमको मिल रहे थे फीचर। मरीज़ को पहले बुखार आता है, 1-2 दिन उसको बुखार रहता है, बुखार तेज़ रह सकता है, बदन में दर्दें होती हैं, बुखार के उतरता है फिर चढ़ता है। इसके साथ ही उसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। नाक बहना शुरू हो जाएगा, सर में दर्द होगी, आंखों में पानी आएगा, गले में थोड़ी थोड़ी दर्द हो जाएगी, उल्टी वाला मन करेगा और उसके साथ ही 2-3 दिन के बाद फीवर तो सेटल हो जाता है लेकिन खांसी जो है वो शुरू हो जाती है। और अब की बार जो इस सीज़न में हमने जो एक्सपीरियंस किया है, इस बार जो खांसी वाला उनका जो कंपोनेंट था वो काफ़ी देर तक रहा। 2 से 3 हफ्ते तक भी लोगों के ऐसा सिम्टम्स रहे। एंटीबायोटिक्स इनिशियली हमने यूज़ किए लेकिन हमने देखा कि उसका कोई बेनिफिट था नहीं, कोई भी चेंज पेशेंट के उसमें नहीं आ रही थी। तो बाद में हमने एंटीबायोटिक्स जो है उनका यूज़ बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दिया। बड़े सेलेक्टिव पेशेंट में जिसमें कि ब्लड में कोई हमें इन्फेक्शन का एविडेंस मिल रहा था बैक्टीरियल का, वहीं पे एंटीबायोटिक यूज़ किए गए। फिर भी हम लोगों को ये हिदायत देते रहते हैं ओपीडी में बैठ के कि आपको अगर ऐसे सिम्टम है तो एटलीस्ट ऐसे वाले पेशेंट तो मास्क ज़रूर पहने। हम बिल्कुल तैयार हैं इस चीज़ के लिए। हमने हमारे इस पर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी लगते हैं तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। और मोरेवर जो बेड्स की बात करें, हमारे पास 24 आवर ऑक्सीजन बैकअप है, हमारे पास डॉक्टर्स अवेलेबल, ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल, वेल ट्रेन डॉक्टर ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल हैं, ड्रग्स, लॉजिस्टिक्स सारे तैयार। वी आर ऑल इक्विप्ड। हमारे पास इनफैक्ट एक बेड हमने एक एमरजेंसी वार्ड अलग से रखा है जो हमेशा तैयार रहता है इन चीज़ों के लिए। अभी डेंगू था, डेंगू के बाद अब ये आ गया इन्फ्लुएंजा वायरस। वी आर ऑलरेडी, हमें इंटीमेट मिला है कि टू कीप आवर रेडी, हम लोग तैयार हैं। एशिया का सबसे बड़ा बाग